नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत सिलेक्शन विंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की प्रतिशत के बाद लाभ हानि की क्लास चल रही थी और आज लाभ हानि का आपका तीसरा पार्ट है और जिसमें भी आपको आज की क्लास में भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहली क्लास में आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई दी, दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन, तीसरी क्लास में भी आज आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। और जिन भी लोगों ने अभी भी पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपकी यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैथ पढ़ाई जा रही है वो दोनों में ही आएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पिछली क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराए गए थे। आज की क्लास में 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट है। किसी बैग को क्वेश्चन है, किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कि ये 230 आपको क्या दे रखा है, बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य। 230 आपका क्या दे रखा है, बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमको दे रखा है 230 और बटे में हम क्या रखेंगे, इसी का प्रतिशत मान, इसी का प्रतिशत मान। और क्या कह रहा है, 15% का लाभ होता है, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी हो गई, 115 हो गई। और क्या निकालना है, 20% का लाभ निकालना है, इसलिए इससे गुणा कर देंगे 120। लाभ पूछा था इसलिए 100 में जुड़ गया, हानि पूछा होता 100 में घट जाता। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30, 2 एक कम 2, 2 बार चला गया, 12 दूना 24, आंसर कितना आ गया 240। ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पंखा 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। उसी पंखे को तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। यानी कि ये जो 1900 दे रखा है ये क्या दे रखा है, आपका विक्रय मूल्य। 1900 ये आपका है विक्रय मूल्य, बटे में क्या आएगा, इसका प्रतिशत मान। और प्रतिशत मान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया क्या होती है, हानि होती है कितनी, 5% की। तो 100 से घट जाएगा, कितना आ जाएगा 95। और निकालना क्या है हमें, 100 20% लाभ निकालना है, इसलिए 120 से गुणा कर देंगे। 19 से 19 एक कम 19, 19 पचे 95, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, कितना आ गया 20, 2 जीरो लग गए, 12 दूना 24, आंसर कितना हो गया 2400 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची। यानी कि 63,000 रुपये जो है वो कितनी सिलाई मशीन का है, 6 का। और ऐसे 5% लाभ हुआ और इस प्रकार उसे 5% का लाभ हुआ। आपसे कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए, 15% लाभ कमाना चाहता है, उसे 8 मशीन कितने में बेचनी होगी। तो सबसे पहले तो ये जो 63,000 दे रखा है ये बेचा हुआ मूल्य है कितनी मशीनों का, तो आप बता दोगे 6 मशीन का। तो एक मशीन का मूल्य कितना आ गया, बटे 6 कर देंगे। ठीक, ये हो गया एक मशीन का मूल्य। अब क्या कह रहा है, इसमें 5% का लाभ होता है और जब लाभ होता है तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। यानी कि अब ये जो आ गया, अब हम गुणा उससे करेंगे जिसका मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया, 15% के लाभ का। तो क्या करोगे, गुणा 115 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पूरा सॉल्व किया, ये एक मशीन का नया विक्रय मूल्य आ गया। अब आपसे कह रहा है 8 मशीनों का मूल्य क्या होगा, तो गुणा 8 कर दो। बस अब इस पूरे को सॉल्व करना है, अपना आंसर निकाल लेना है। पूरे को सॉल्व करने के लिए इसको काटते हैं, किससे काटेंगे, पहले 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 2 जीरो लग गए, 105 से 105 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 100। 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 एक कम 8 4 12, 8 एक कम 8 और 1 9, 920 यहाँ पे आया, 2 जीरो ये, यानी कि आंसर कितना हो गया 92,000 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर एक स्टेप आप अलग अलग करें, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक ही बार में। बस ध्यान से क्वेश्चनों को रखते जाइए और अपना आंसर निकाल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी ग्राहक को 10% हानि के साथ बेचता है। यदि ग्राहक ने 874.8 का भुगतान किया तो थोक व्यापारी की लागत क्या है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ कितने लोग हो गए, एक थोक व्यापारी हो गया, एक खुदरा व्यापारी और एक आपका ग्राहक हो गया, 3 लोग हो गए। जब किसी वस्तु को कई लोगों में बेची जानी है तो आप इसको कर दिए डायरेक्ट अपना, यानी कि सबसे पहले जो मूल्य रहा होगा x गुणे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगी तो 100 में घट जाएगा, बटे 100 गुणा, फिर से अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ जाएगा, हानि होगी 100 में घट जाएगा, बटे 100। और जितनी बार ये प्रोसेस करने को कह रहा है उतनी बार करके लास्ट वाला मूल्य हम रख देंगे। जैसे इसमें लास्ट वाला मूल्य क्या है, ग्राहक, हमसे पहले वाला मूल्य पूछा है यानी कि x का मान हमसे पूछा गया। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं थोक व्यापारी का जो लागत आई है वो x रुपए आई है, उसने खुदरा व्यापारी को कितने पे बेचा, 20% के लाभ पे, तो कितने में बेचोगे, 120/100 पे। फिर अगले ने बेच दिया, जो खुदरा व्यापारी है उसने क्या किया, उसे ग्राहक को 10% की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचा, 90 पर, 90/100 पे। और लास्ट में ग्राहक ने जो पैसे दिए 874.8 दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये दशमलव हटा लो, बटे 100 आ जाएगा, बटे 10 आ जाएगा। ठीक, अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। आप चाहो तो बराबर के एक साइड लेके सॉल्व कर लो या ऐसे ही कर लो, 2 जीरो ये कट गए आपके, 1 जीरो ये आपका कट गया। ठीक, अब इधर तो कुछ कटेगा नहीं, यही वाला काटना है, 9 से काट लेते हैं, 9 9 81, बचा आपका 6, 9 7 63, बचा 1, 9 दूनी 18, कितना आ गया, 972। अब इसको 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 8 96 और एक बचा 12 एकम 12, और यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा बचा था जो कि उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 81 गुणा 10 कितना आ गया, 810 रुपए आपका आंसर आ गया, 810, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। ठीक है, ये था पूरा क्वेश्चन आपका, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा ने प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा हो तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या है। अब सबसे पहले तो योगिता ने किसको बेचा है, श्यामला को। श्यामला ने किसको बेचा, दीपा को बेचा, यानी कि 3 लोग। योगिता ने किसको बेचा, योगिता ने बेचा है श्यामला को। श्यामला ने किसको बेचा, आपका दीपा को बेचा है। ठीक, और दीपा ने इसका भुगतान कर दिया कितना, 33,000 का। ठीक, अब यहां पे समझिएगा, हमसे पूछा है योगिता का मूल्य, तो योगिता का मान लेते हैं x रुपए था, x रुपए योगिता का था। योगिता ने 20% लाभ लिया, यानी कि लिया है 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट लिया है तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा। और फिर अगली बार श्यामला ने दीपा को 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी आपका जुड़ जाएगा, 110% हो जाएगा। बराबर में दीपा ने इतने रुपए उसको अदा किए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा 120/100 गुणे 110/100 और बराबर में आपका आ गया 33,000। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो 2 जीरो आपके कट गए। ठीक, 11 से काट लेते, 11 तिया 33, 3,000 हो गया। 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, 6 बचा, 12 पंजे 60 और ये हो गया 0। 100 के 2 जीरो उधर जाएंगे, लग जाएंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया, 25,000 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन इसके सॉल्व होने हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको पूरा हमने डिटेल में बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 4,000 रुपए में एक रेडियो खरीदता है।
इसे मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। मोहन ने इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए और फिर इसे ऋत्विक को 12% के लाभ पर बेच दिया। ऋत्विक ने किस मूल्य पर खरीदा? ठीक, अब देखो 4000 रुपये में खरीदा था किसने? रमेश ने। अब यहाँ पे पहले वाला मान दे रखा है, 10% के लाभ पर बेचा गुणा 110। अब जब 10% लाभ पर बेच दिया, किसे बेच दिया? मोहन को। मोहन ने इसकी मरम्मत पे 500 रुपये, अब जब मोहन ने खरीद लिया तो इसकी मरम्मत पे लगा दिए 500, तो ये 500 इसमें प्लस हो जाएगा। और ऋत्विक को बेच दिया, अब इसने कितने में? अब जो बेचा है वो कितने में बेच दिया? 12% लाभ, यानी कि 112/100 पे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 जीरो आपके कट गए, 11 चौक 44, 4400 हो गया, प्लस 500, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। 44 और 5 4900, 4900 गुणे 112/100, 2 जीरो कट गया। अब इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, इसका गुणा करते हैं 112 गुणे 49, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो गया 8, 8, 9 4 13, 53 88 आपका आंसर हो गया। और 9 4 13, 53 88, एक बार गुणा देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 8 हो गया, 8 हो गया, 9 4 13, 4 और 1 5, आंसर होगा आपका 53 88, जो कि मान लेते हैं बी वाला। ठीक है, 53 88 आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता वस्तु का लागत मूल्य। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 6% क्या है? हानि। ठीक, और 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। अब ये बताइए 6% हानि का मतलब कितने पे बेचा? 94 पे, 100 से घट जाएगा, 94% पे बेचा। और कह रहा है यदि 64 अधिक में बेचता, अधिक के लिए हमने 64 जोड़ दिया, तो क्या होता है? उसे 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि 110%। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो इस 94 को उधर भेज दिया, दोनों का अंतर हो जाएगा 16%। 16% बराबर 64 के, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 64/16। और आपको निकालना क्या? लागत मूल्य निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर दो। 16 चौको 64, आंसर कितना आ गया? 400। 400 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए वाला। ठीक है, एक तरीका तो ये करने का, दूसरा भी तरीका है, उसको भी समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया था? 100 से घटा लिया था और यहाँ पे 100 जोड़ दिया था, 100 में जोड़ दिया था, लाभ था जोड़ दिया, हानि थी घटा दिया। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 6% की हानि है तो माइनस का 6% भी ले सकते हो आप। फिर क्या कह रहे हैं? 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया, और बराबर में 10% लाभ है, इसलिए इसको प्लस में ले लो। ये उधर जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी माइनस में उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 16% बराबर कितना हो गया? 64 के। 16% बराबर 64 के, तो 1% का मान निकालेंगे 4, और 100% का मतलब 2 जीरो लगा दिया, आंसर हो गया 6400 का, सॉरी 400 का। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। ठीक है, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 15% का लाभ पर बेचा होता है, यानी कि 15 प्लस का ही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? 6 अधिक में बेचा होता, प्लस का 6, और बराबर में 18% का लाभ होता, प्लस का 18। लाभ है इसलिए प्लस, अगर हानि होती है तो माइनस। 15 को उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? 3%। 3% बराबर 6 के, 1% बराबर 6/3। अब गुणा उससे करेंगे जो पूछा गया, वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? खरीदी का मतलब क्रय मूल्य, इसलिए 100 से गुणा। 3 से 3 दूना 6, और 200 रुपये उसका मूल्य आ गया, खरीदी गई थी 200 रुपये में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी को 340 रुपये की बजाय 350 रुपये में बेचने पर 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। अब इसको समझिएगा,
इसको समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है जब हमने 340 में बेचा तो कोई ना कोई लाभ तो हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, और जब हमने 350 रुपए में बेच दिया तो जो भी लाभ हो रहा था पहले, जो भी लाभ हो रहा था, जो भी प्रॉफिट था परसेंटेज में, अब उसमें 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 5% अतिरिक्त लाभ मिलता है। यानी कि ये जो 5% अतिरिक्त हो रहा है ये क्यों हो रहा, क्योंकि हमें रुपए भी ज्यादा मिले। कितने रुपए ज्यादा मिले, अगर हम आपसे यहां पे पूछ रहे हैं रुपए कितने ज्यादा मिले, तो आप बताओगे रुपए तो हमको 10 ज्यादा मिले। अब इस 10 रुपए ज्यादा होने की वजह से ही तो ये 5% का प्रॉफिट हुआ था। तो ये 5% बराबर कितना हो गया, 10 के। 1% का जब मान निकालोगे 10/5 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया, घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100 से गुणा, 5 से काट लिया, 5 दूना 10, यानी कि आंसर कितना हो गया, 200 रुपए। ठीक है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ये भी है, बस यहाँ पे क्या कर दिया गया, 5% लाभ अतिरिक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 3 रुपए का। अब ये बताइए जब 4% पे बेचा गया होगा तो कितने पे बेचा, 104। 3% पे बेचा गया तो कितने पे बेचा गया, 130। तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितना आ गया, 1%। प्रतिशत में 1 और रुपए में कितना, 3 का, 1 बराबर 3 के। हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी कि 100%, 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया कितना, 300 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपए अधिक मिलते। 12% लाभ के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचेगा। पहले तो ये बताइए हानि पर बेच रहा है, तो अगर हम डायरेक्ट वाला करेंगे तो हानि यानी कि -8%। फिर क्या होता है, इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा होता तो उसे इतना अधिक मिलता है, यानी कि अब अधिक कह रहा है तो इसमें हमने 92.5 जोड़ दिया और क्या हो गया, अब 10.5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 8 को उधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा उधर 18.5%, 18.5% आ जाएगा आपका। और ये बराबर किसके हो गया, 92.5 के। तो 1% का जब हम मान निकालेंगे तो ये हो गया 92.5 बटे 18.5। अब आपसे पूछा क्या गया है, 12% का लाभ, तो 12% लाभ का मतलब 112। अभी इसके पहले जो पूछा गया था वो आपसे क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य पूछा गया था, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ लिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में एक एक अंक पे दशमलव हटा दिया। अब अगर आप देखेंगे 18 पंचे 90 यानी कि 5 बार में 11, 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, आंसर कितना हो गया, 560 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है। 12% हानि का बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य ही है। अब ये बताइए 20% हानि और 20% लाभ और 18% हानि, दोनों में अंतर कितना आएगा, दोनों में अंतर कितना आएगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग तो ये बताओगे 2% का। ठीक, तो 2% अंतर नहीं है। अंतर का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया जो हानि है वो क्या होती है, माइनस है, माइनस का 18 और 20 में से 18 को घटा दो माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 20 + 18 हो जाएगा, 18 और 20 कितना हो गया, 38। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, 20% लाभ यानी कि 120 और 18% हानि यानी कि कितना, 88। ठीक है, 18% हानि का मतलब 18% हानि है तो कितना हो जाएगा, 82, और दोनों का अंतर कितना हो गया, 38 का। ठीक, अब ये कर सकते हो, तो 38% बराबर कितना, 570 के। 38% बराबर जो है वो कितना है, 570 के। 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 570 बटे 38,
और गुणा क्या करेंगे, जो पूछा गया, क्या पूछा गया, 12% हानि का मतलब 88 का, काट लो। 19 तिया 57, 19 दूना 38, 2 से काट लिया 44, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, आंसर कितना आ गया 1320 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ कितना, 125, फिर क्या कह रहा है 40 घटा देता है, माइनस का 40, फिर क्या होती 25% हानि हो रही थी, यानी कि अब 75% हो गया। इस 40 को इधर कर दो, इस 75 को इधर ले आओ, 75 इधर आएगा घट जाएगा, कितना हो गया 50%, 40 उधर जाएगा जुड़ जाएगा 40 रुपये, 50% बराबर 40 रुपये है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 40/50। और आपको निकालना क्या है, आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था 25% लाभ, तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया 25 और 2500 को कितना हो गया 100 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो आंसर 80 आता है, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा था, लेकिन आंसर क्या आएगा 100 आएगा, जो कि कितना हो जाएगा 25% लाभ वाला पूछा था। अगला क्वेश्चन, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। जो क्वेश्चन में कहा गया उसे लिख दो, कितनी पुस्तकें, 25 का क्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ये किसके बराबर है भाई, 20 के बिक्री मूल्य, 20 के बिक्री मूल्य के। ठीक, ये दोनों बराबर हो गए। हम क्रय बटे बिक्री कर लो, क्रय मूल्य बटे बिक्री मूल्य बराबर में कितना आ गया 20/25। भाई इसको हमने बटे में कर दिया, ये यहां पे पहले से ही था, 25 बटे में आ गया। अब क्रय कितने में किया 20 में, और बिक्री कितने में करी 25 में। क्रय का मतलब खरीदा हमने 20 में, बेचा हमने 25 में, तो क्या होगा लाभ होगा, कितने का लाभ हो गया 5 का, बटे क्या रखोगे, चाहे लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, तो बटे में क्या रखते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 20 और गुणा 100, 20 पंजे 100 50, 25% का प्रॉफिट होगा। क्या हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हो गए, यहां पे होना चाहिए बिक्री मूल्य यानी कि एसपी के बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं, लाभ हो रहा हानि हो रहा देखते हैं। 28 का लागत बराबर 21 का विक्रय, तो सीपी बटा एसपी कर लो, यहां पे था कितना 21/28। अब आप बताइए 21 में खरीदा 28 में बेचा, तो क्या हो गया लाभ हुआ कितने का 7 का, बटे क्या रखेंगे 21 क्योंकि क्रय मूल्य, और गुणा 100, 7 3 21, 3 से काट दिया 33 सही 1/3% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ तो हमें प्राप्त होगा क्या, लाभ और हानि सारा कुछ दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 का विक्रय, विक्रय का मतलब एसपी बराबर 20 का क्रय यानी कि सीपी, तो एसपी बटा आप सीपी कर लो, कितना हो गया, इधर तो 20 बचा ही था, बटे में कितना आ गया 16। अब आप बता दीजिए क्या होगा, 20 में आपने बेचा और 16 में खरीदा, तो क्या हो गया 4 रुपए का लाभ किस पे 16 पे, और गुणा 100, 4 से काट दिया 4 चौक 16, 4 से काटा 25, क्या हो गया 25% का लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
यदि 30 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक, करना हमें वैसे ही है। 10 का लागत मूल्य 16 के बिक्री मूल्य के बराबर है तो सीपी बटे एसपी कर दिया। तो इधर 16 बचा था, बटे में कितना आ गया 10। अब सीपी यानी कि खरीदा हमने 16 में और बेचा हमने 10 में। अब बताइए क्या होगा। खरीदा हमने 16 में और बेचा 10 में तो हानि हो गई ना, कितने की 6 की, लेकिन किस पे होगी 16 पे और गुणा 100। काट लो भाई, 2 से काट लिया, 2 तिया 6, 2 से काट लिया 8, 4 दूना 8 और ये हो गया 25, 25 तिया 75 बटे 2, 75 बटे 2 प्रतिशत की क्या हो गई हानि हो गई और 75 बटे 2 यानी कि 37.5% की आपकी हानि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 वस्तु का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 25 का क्रय मूल्य बराबर क्या है 20 के विक्रय के, तो सीपी बटा एसपी कितना हो गया आपका 20 बटा 25। 5 का प्रॉफिट हो गया किस पे 20 पे और गुणा 100। 5 से 5 चौक 20, 4 से काट दिया 5, 25। तो प्रॉफिट कितना हो गया 25% का आपको प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग 10 रुपए में बेच देता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत। अब यहां पे समझिएगा, जब भी लाभ प्रतिशत हमको निकालना है और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बार खरीदा और एक बार बेचा, तो जितनी वस्तुएं हमने खरीदी हैं उतनी वस्तुएं जब तक हम बेच नहीं देते तब तक हम पूरा का पूरा लाभ या हानि नहीं बता सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाए कि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी और बाद में बेच दी, जब तक हम सारी वस्तुएं बेच नहीं देंगे तब तक हमें लाभ नहीं पता लगेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 10 नग यानी कि 10 वस्तुएं थी, 8 रुपए में उसने खरीदी, यानी कि अगर हम खरीदे हैं तो कितने में कितना खरीदे हैं 10 वस्तुएं खरीदी हैं, कितने रुपए में 8 रुपए में। अब हमने बेचा है क्या 8 वस्तुएं कितने रुपए में 10 रुपए में। अब ये बताइए भाई, वस्तुएं हमने पहले तो 10 खरीदी बाद में बेची 8, तो ये यहाँ पे ये कंफर्म तो है नहीं कि हमारा कितना लाभ होगा कितना नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या होगा कि हम वस्तुओं को बराबर करेंगे, यानी कि ऐसी कोई संख्या यहाँ पे और यहाँ पे बना लेते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो आप बताओगे, आप बता दोगे यहाँ पे हम गुणा कर दें किससे 4 से और यहाँ पे गुणा कर दें 5 से, 40 हो जाएगा दोनों के मान, दोनों के ही मान 40 हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे करेंगे वही काम हमको इधर भी करना पड़ेगा, गुणे 4 और यहाँ पे गुणा 5। ये हो गया 40 और यहाँ पे हो गया 32। अब आप ये कह सकते हो 40 वस्तुएं 32 रुपए में हमने खरीदी और यहाँ पे 40 वस्तुएं 50 रुपए में हमने बेच दी, हो गई ना वस्तुएं बराबर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, वस्तुओं को बराबर करना। अब हमने 40 वस्तुएं 32 में खरीदी, यानी खरीदी हमने कितने में 32 में और बेचा कितने में 50 में। तो प्रॉफिट हो रहा कितना 18 का, किस पे हो रहा 32 पे और गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 9 18, 2 से काटा 16, 4 से काट लो 4 चौक 16, 4 से काटा 25, 25 नवैया 225 बटा 4 का प्रॉफिट हो गया, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 56.25% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको मिल रहा है बी वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों को वस्तुओं को बराबर करते हैं और उसके बाद ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है। अब यहाँ पे 5 रुपए में 6 के हिसाब से, यानी कि जब हमने खरीदा कितने में 6 वस्तुएं खरीदी 5 रुपए में और हमने बेचा कितने में, बेचा है 5 वस्तुएं 6 रुपए की।
ठीक, ध्यान रखिएगा, रुपए एक ही साइड रखिएगा, वस्तुएं अलग एक साइड। ठीक, अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5, ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से कट जाती है। तो आप बताओगे 30। 30 करने के लिए इसको 5 से गुणा और इसको 6 से। जो काम इधर किया वही काम इधर करेंगे 5 से, और यहाँ पे हम करेंगे 6 से गुणा। तो ये हो गया 6 पंचे 30 और यहाँ पे भी 30, और ये हो गया 25 और नीचे हो गया आपका 36। अब आप देख लिए टोटल हमारी कितनी वस्तुएं हो गई। 30 वस्तुएं हमने 25 में खरीदी और 30 वस्तुएं हमने 36 में बेच दी। 6 छंग 36। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का। किस पे, 25 पे, और गुणा कर देंगे हम 100 से। 25 चौक को 100, कितना आ गया, 44% का प्रॉफिट हो गया आपका। कितना हो गया, 44% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और 12 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, लाभ और हानि। अब वस्तुएं कितनी, 12, रुपए कितने, 10। यहां पे 10 वस्तुएं और 12 रुपए। ध्यान रखिएगा, रुपए एक ही साइड होने चाहिए। सेम वही चीज बराबर करते हैं। ऐसी संख्या बताओ जो 10 और 12 दोनों से कट जाए। तो आप बताओगे 60। आप क्या बताओगे, 60। तो 5 से यहाँ पे गुणा किया और 6 से यहाँ पे गुणा कर दिया। 12 पंजे 60 और 10 छक्का 60। जो काम इधर किया वही काम इधर, 5 से और यहाँ पे 6 से। 50 और ये हो गया 72। प्रॉफिट कितने का हो गया, 22। किस पे, 50 पे, और गुणा 100। 50 दूना 22 दूना 44% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमण 25 रुपए में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है। सेम वही क्वेश्चन, लेकिन अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ये मान बराबर थे, 10 में 12, 12 में 10, उल्टा हो रहा था। यहां पे अलग अलग आ रहा। 25 रुपए में 20, यानी कि 20 और रुपए हो गए 25। फिर 15 में 18। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां पे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। बदलने का मतलब है इधर इधर कुछ ना कुछ आप काट दो, जितना ज्यादा काट सकते हो काट दो। इसको अगर हम काटेंगे तो यहां पे कितना आ गया, 4। देखो गुणा करना है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। ठीक, इन दोनों में ऐसी संख्या बताइए जो दोनों से कट जाए। अब बताओगे 60, तो 20 को बना लो, 3 बना लिया 60, 20 या 60, 15 चौको 60। ये हो गया आपका 60 और ये भी हो गया 60। ऐसे भी कर सकते हो आप, गलत नहीं होता है। 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे 75 और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 से, तो कितना हो गया, 18 चौक 72। 75 में खरीदा, 72 में बेचा, तो क्या हो गया, 3 की हानि। किस पे, 3 की हानि हुई है, किस पे हुई है, 75 पे, और गुणा क्या कर देंगे 100। 3 से काट दिया, ये हो गया 25, और 25 से 25 चौको 100, कितना हो गया, 4% की हानि हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका। ठीक है, 4% की हानि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्वेश्चन में क्या रहा है, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए। ठीक, अब यहां पे देखो हम बड़ा छोटी संख्या कर लेंगे। 18 वस्तुएं थी, 18 अंडे थे, 16 रुपए में खरीदे और 22 अंडे 20 रुपए में बेच दिए। अब हम यहाँ पे छोटा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन देखने के लिए बड़ा लंबा करना पड़ेगा। हम इसको काट लेते हैं, कितना, 2 से काट लो, 2 से काटा, 2 9 18, 2 8 16। इसको काट लो 2 से काटा 11 और 2 से काटा आपका इसको 10। अब 11 का ऊपर और 9 का नीचे गुणा कर देते हैं। जब 11 का ऊपर गुणा करेंगे तो 11 नवैया कितना हो गया, 99। 9 का नीचे गुणा करेंगे तो 11 नवैया 99। तो जब 11 का ऊपर गुणा किया तो 11 8 88 और 9 का नीचे गुणा किया तो 9 दामा 90 हो गया। अब देख लो आप, प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा, 2 का प्रॉफिट किस पे, 88 पे, और गुणा 100। 2 से काट दिया, ये हो गया 44, 4 से काट लिया, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका
11 और ये हो गया 25। 25/11 जिसको आप लिख सकते हो 2 सही 3/11% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। यहां पे अलग हो गया, यहां पे आपसे क्या था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा था, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत में पूछा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही लाभ या हानि क्या होगी, ये प्रतिशत में ही सारे आंसर थे आपके। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें आपसे 45 रुपए का लाभ कह दिया गया, इस रुपए को बदलना है, रुपए में हमको करना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 34 रुपए में 8 वस्तुएं, ये है रुपए और उधर है वस्तुएं। फिर 57 रुपए में 12। अब हमने बताया आपको वस्तुओं को बराबर करो, तो बराबर करेंगे तो ऐसी संख्या बताओ जो 8 और 12 दोनों से कट जाए, तो आप बताओगे 24, तो बना लेते हैं 24। 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। जो काम इधर किया वही काम इधर कर दो, 3 से गुणा, 4 3 12, 3 त्रिक का 9 और 1 10, 102। और यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 57 दूना 104। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कब, जब हमने 24 वस्तुएं खरीदी थी। 24 वस्तुएं हमने खरीदी और 24 वस्तुएं ही हमने बेच दी। ठीक, अब 1 रुपए का जब लाभ होगा तो कितनी वस्तुएं हम खरीदेंगे, 12। 2 से काट लिया 12। कितने का लाभ चाहिए हमको, 45 का लाभ। तो 45 का लाभ चाहिए तो 12 गुणे 45 कर दो। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया, 54। कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने होंगे। कुछ गलत हो रहा है क्या भाई। देखिए 34 रुपए में 8 वस्तुएं थी, 34 रुपए थे, 12 वस्तुएं थी, 57 रुपए थे। बराबर किया 3 से, 3 4 3 12, 3 त्रिक का 9, 102 हो गया। और ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए देखिए एक बार फिर से जरा सा। क्या था यहाँ पे, 57 12। ठीक, इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 12 दूना 24। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11, 114। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 12 का। 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कब, जब हमने 24 वस्तुएं खरीदी थी और 24 वस्तुएं बेच दी। तो 1 रुपए का प्रॉफिट जो होगा वो कितनी वस्तुओं पे हो जाएगा, 24/12 यानी कि 1 वस्तु पे, सॉरी 2। 1 रुपए का लाभ तब होगा जब हमने 2 वस्तुएं बेची। अब हमें कितने रुपए का लाभ चाहिए, 45 रुपए का। तो इस 1 को 45 बनाते हैं, 45 से गुणा और 2 गुणा 45, तो कितना हो गया, 45 दूना 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं और प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे कि 33% का लाभ हो। अब ये बताइए 3 रुपए में कितने खरीदे, 7। 3 रुपए में हमने 7 खरीदे, 7 संतरे खरीदे। ठीक, अब अगर हम आपसे ये कह दें एक संतरे का मूल्य बताइए, तो आप क्या बताओगे, 3/7 खरीदे हैं और कह रहा है 33% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेंगे, 133 में बेचेंगे बटे 100। ठीक, 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 9 63, 57 बटे कितना आ गया, 100। आपसे कह रहा है कि कितने रुपए में 100 संतरे, यानी कि सैकड़े का मतलब 100। तो ऊपर क्या आया था, ऊपर हमने यहाँ पे क्या रखा था, ऊपर हमने रखा था रुपए और नीचे क्या रखी थी, वस्तु। 3 रुपए में 7 संतरे थे, तो जो ऊपर मान आएगा वो क्या हो गया, रुपए, और नीचे क्या आ गया, वस्तु। वस्तु का मतलब 57 रुपए में कितने,
100 संतरे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे जो कि 45 तक हो गया, और एक क्लास इसकी परसेंटेज की और रहेगी। उसके बाद आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाएंगे और डिस्काउंट के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर भी बहुत अच्छा है और अच्छे खासे क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट पार्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।